हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहाँ हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने लेसन 2 के अंदर हमने जो एचटीएमएल टैग को एक्सप्लेन के साथ में समझाया है, इसमें हमने कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है पिछले वाला वीडियो, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो एक एक करके एट्रीब्यूट को समझते हैं। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट वन बाय वन। नंबर 1 है मैक्स लेंथ। दोस्तों, मैक्स लेंथ क्या होता है? जैसे कि हम इनपुट के अंदर कोई भी कैरेक्टर और कोई नंबर हो, तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं कि हम इतने कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख रखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट मैक्स लेंथ 10, यानी कि हम 10 तक इसमें हम लिमिट कर सकते हैं, 10 टेक्स्ट डाल सकते हैं इसमें, या कैरेक्टर डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। तो ये उसके लिए यूज होता है। तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ फर्स्ट आपको। जैसे हम इसको देखते हैं तो वन बाई फर्स्ट में डालता हूँ। देखो दोस्तों, 10 में कैरेक्टर डालता हूँ, उससे ज़्यादा कैरेक्टर लेगा नहीं ये इनपुट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो दोस्तों, मैं आगे कर रहा हूँ तो भी आगे कुछ नहीं जा रहा है, यानी 10 डिजिट बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब नंबर लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आगे कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो ये क्या एक लेंथ फिक्स कर देता है भाई, इस लेंथ से आप ज़्यादा कुछ डाल नहीं सकते हो। जैसे मैं 5 डालता हूँ यहाँ पे 10 की जगह, तो वो सिर्फ 5 पे लेगा। फोर फाइव, देखो दोस्तों 5 तक ही लेगा ये, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। 1 2 3 4 5। अब मैं कुछ आगे एंटर करूँ तो वो आगे ले नहीं रहा कैरेक्टर। तो दोस्तों, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 2 है लोडिंग। दोस्तों, लोडिंग किसके लिए होता है? मेन तो क्या होता है, अपने वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए यूज़ होता है। जो कि हम क्या करते हैं, जो इमेज टेक होता है उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट होता है लेजी लोडिंग का यूज़ होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम एक बार यूज़ कर लेते हैं कि कैसे क्या इसका यूज़ होता है। जैसे मेरे पास जैसे 2 इमेजेस है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लिखता हूँ लोडिंग लेजी। ठीक है, ये क्या होता है, जब तक इमेज अपने सेक्शन पे तक नहीं चला जाता, तब तक वो उस पेज को लोड, इमेज को लोड नहीं करता है। ठीक है ना। बाकी जैसे कि आपने 10 इमेज दे दी, ठीक है ना, पर्टिकुलर 10 इमेज दे दी, तो उसके बाद में क्या होता है, जब तक वो इमेज लोड नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या होगा, वेबसाइट क्या लोड करता रहेगा। ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होती है, उसकी क्या परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो हम ये जब लोडिंग लेजी का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है ना, इमेज में, तो क्या होगा, पर्टिकुलर जब उस सेक्शन तक जाएगी तो ये जाके इमेज लोड होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जब जब तक उसका यूज नहीं होगा तब तक वो इमेज के अपने ब्राउज़र में उसको रखेगी। ठीक है, उसके बाद में वो क्या उसको इमेज को शो करा देगी। तो ये उस टाइम में उसका यूज़ होता है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे ये दे रखा है, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया लोडिंग लेजी। ठीक है, इसमें एक और इमेज में ले लेता हूँ यहाँ पे।
ये डिवाइस नाम की इमेज है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसको हटा देता हूँ एक बार, तो आपको सिंपल में बता देता हूँ कि इमेज कैसे क्या दिखती है पहले। ये ऐसे आएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे मैं विड्थ भी दे देता हूँ इसमें, विड्थ 1000, हाइट 600 कर देता हूँ। मान लो जैसे मैंने ऐसे बहुत सारी इमेज दे दी यहाँ पे, जैसे आपको पेज में जैसे इतनी सारी इमेज है अभी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें पेज को लोड करता रहेगा ये यहाँ पे देखो इतनी टाइम में। तो क्या वो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये पहले लोड मतलब यहाँ पे दिखा देगा आपको नेटवर्क में कि ये इमेज आ रही है, ठीक है। और बट अब जब मैं लेजी लोडिंग का यूज़ करूँगा दोस्तों, अब जब वो सेक्शन उस सेक्शन के पास में जाएगी तभी वो इमेज को वो लोड करेगी, वो यहाँ पे दिखाएगी। बाकी देखो यहाँ पे इमेज दोनों दिखा रहा है कि ये दो इमेज भी यूज़ हो रही है। और पेज को क्या हो रहा है, वो काफ़ी स्पीड कम कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं ये दो इमेज यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर में लोरेंस के लोरेंस 500 तक इसकी लाइन बना देता हूँ। ये 500 इसकी लाइन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मैं कहता हूँ लोडिंग, ये करता हूँ, ठीक है। और इसको लोडिंग लेजी करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या, पहले ये इस इमेज को लोड कर देगा, उसके बाद में ये इमेज को लोड करेगा, ठीक है। तो इसे पैराग्राफ को मैं वो सा ले लेता हूँ, उसके पास में जाने के बाद में ये इमेज लोड होगी, बाकी पहले लोड नहीं होगी। मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारे से डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेगा ये कोड जब तक, सॉरी मैं कुछ मिस कर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। तो जैसे इमेज, तो ये लोड पहले हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है ईजियर, ठीक है। उसके बाद में लेजी लोडिंग होती है, जैसे इसके पास में पहुंचेंगे तो उस सेक्शन के उस टाइम ये इसको लोड कर देगी, मैं बाकी लोड नहीं करेगी। तो क्या होगा कि ये इमेज का बिना मतलब का क्या होगा, वो अपना क्या स्पेस नहीं लेगा ये इमेज, ठीक है। जैसे हम जाते हैं ब्राउज़र पे, ये देखो पहले इसने बीजी इमेज को ले लिया, उसके बाद में डिवाइस PNG आया है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं इसको ईजियर करता हूँ, इसको लेजी करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इसको बाद में लेगा और इसको पहले ले लेगा, डिवाइस को पहले ले लेगा ये, ठीक है।
देखो देखा यहाँ पे, पहले इसने इसको लोड कर दिया, फिर बाद में इसको लोड किया है। यानी पहले डिवाइस को कर रहा है, क्योंकि ये क्या लिया, इसको ईजियर यूज़ किया, उसके बाद में लेजर लोडिंग इस इमेज को लोड किया है, ये बाद में लोड हो रही है। ठीक है, तो उसका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिडन। हिडन क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स को, अपन टैग को क्या होता है हाइड करने के लिए इसका यूज़ होता है, इस एट्रीब्यूट का। ठीक है, जैसे कि मैंने पी टैग लिखा। ठीक है, इसमें मैं और पाइप लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी देखोगे तो आपको क्या करेगा, ये पैराग्राफ में दिखा देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं हिडन लगाऊंगा तो ये क्या करता है, इस सेक्शन को वो हाइड कर देगा, पूरे ब्लॉक को ये हाइड कर देगा। देखो इसको हाइड कर दिया इसने, यहाँ पे दिखेगा ये, देखो इसको ये हाइड कर दिया इसने। ठीक है, वैसे मैं इसको हटाऊंगा तो वापस ये क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। तो इसका इस एट्रीब्यूट का ये यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है फॉर। ये इसलिए होता है जिसके रिलेटिव होता है उसके साथ में ये फॉर, जैसे लेबल, जिस लेबल इनपुट के साथ जो लेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसके रिलेटिव में हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। और इनपुट के अंदर में क्या होता है, आईडी यूज़ करके यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट में हमने क्या दिया, ईमेल के अंदर दे रखा है हमने आईडी, ईमेल दे रखी है। ठीक है, तो इसमें ये इसका रिलेटिव हो गया, फॉर इसमें यूज़ किया तो लेबल का, यानी ये इसे पता चला भाई ये इसका रिलेटिव है, यानी कि ये इसके लेबल है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं नेम कर देता हूँ, नेम, चलो ठीक है, ईमेल ही कर देता हूँ, ईमेल, यार में इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी ईमेल। जब हम फॉर्म बनाएंगे दोस्तों तब इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और ईमेल, ठीक है ना, मेनली लेबल्स के लिए यूज़ होता है ये, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसका। वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए होता है भाई ये इस इनपुट का लेबल में, इस इनपुट का ये लेबल है। ठीक है ना, तो उसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट एंड मल्टीपल, सेलेक्टेड एंड मल्टीपल। ये क्या होता है कि मैं जो फॉर्म के अंदर जो सेलेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको क्या सेलेक्टेड रख सकते हैं किसी भी वैल्यू को, और मल्टीपल चाहे तो मल्टीपल वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, उसको कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी दिखा सकते हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर सेलेक्टेड भी किसी ऑप्शन को कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए आता है। जैसे कि मैं एक सेलेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ऑप्शंस, वैल्यू,
ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं अगर सेलेक्टेड लिखूँगा तो ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, गुजरात को सेलेक्टेड करके रखेगा। ठीक है, देखो गुजरात को ये इसने सेलेक्ट करके रखा है, ये देखो गुजरात को इसने सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल करता हूँ यहाँ पे तो ये सिर्फ एक, ये क्या अभी क्या कर रहा है, सिंगल सिंगल सेलेक्ट कर रहा है ये, राइट। अब इसको हम क्या मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये लिस्ट में पूरा एट्रीब्यूट दिख जाएगा और इसको हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो अब ऐसा हम मल्टीपल इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट होता है आर्या। आर्या क्या होता है दोस्तों, ये मेनली क्या होता है, जो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे कि कोई अंधा होता है या देख नहीं, सॉरी अंधा तो होता है, और उसके साथ में क्या होता है, बहरा होता है, मतलब जो डिसेबल होते हैं उसके लिए क्या होता है, स्क्रीन रीडर के लिए ये यूज़ होता है एट्रीब्यूट। ठीक है ना, जिसमें हम लेबल यूज होता है, एक्सपांडेड यूज़ होता है, ठीक है ना, रोल होता है। तो वो क्या होता है कि उसको क्या वो स्क्रीन रीडर अपनी वेबसाइट को क्या होता है एक्सेसिबल करके उसको भी यूज़ कर सकता है, अपने वेबसाइट को भी क्या कर सकता है, उसको देख सकता है और ये मतलब समझ सकता है उसको आर्या जो एट्रीब्यूट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो वो क्या रीड कर सकता है, समझ सकता है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है ना, तो वही उसके लिए यूज़ होता है ये। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी क्या किया, एक बटन लिया, ठीक है, और यहाँ पे आर्या, ये सब जितने भी होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, उसके एक्सेसिबिलिटी होते हैं। तो इसमें मैं अभी क्या करता हूँ, एज आर्या लेबल, ठीक है, यहाँ बटन आ गया सब। ठीक है, ये भी आपको सुना नहीं देगा, क्योंकि रीज़न ये है क्या कि ये अभी से इसके लिए कि आपको हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा आपको लगाने के बाद में, तो वो उसके लिए रीड करेगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी सबमिट किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या होगा, ये आप ये एक्सेसिबिलिटी जितने भी है ना एट्रीब्यूट, वो भी आप क्या कर पाओगे, उसको देख सकते हो, इसकी लिस्टिंग ये वाले। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं वो दोस्तों सभी क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है ये, जो डिसेबल होते हैं उनके लिए ये क्या होता है, स्क्रीन रीडर के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट को रीड कर सकता है, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा ये यूज़ होता है, जैसे आप एक एक्सटेंशन होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर सकता है कि वो आपको जैसे इसमें जैसे जैसे आप उसको माउस लेके जाओगे और टैप करके जाओगे या कीबोर्ड से टैप करोगे, ठीक है ना, और अप एरो डाउन एरो का यूज़ करोगे और जैसे और माउस का क्लिक भी करोगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा इसमें कि भाई आप इस बटन पे आ चुके हो, इसका ये नाम है, ये पर्टिकुलर उसका जैसे ओपन हो रहा तो उसके बारे में बताएगा, मेन्यू है तो मेन्यू के बारे में बताएगा, क्या रिजल्ट का प्रीवियस है, नेक्स्ट है, तो ये सब कुछ इसको रीड कर करके आपको बताएगा कि भाई आप यहाँ पे हो भी। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है मैनुअली। तो इसका भी मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको आप भी अपने एक्सटेंशन में यूज़ करके बाद में इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चालू करता हूँ, ठीक है, मैंने बन लिए 2 चीज़ आएगी,
इसमें लिखा होगा आपको ये टैब यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रीड करेगा इसमें, और यहाँ पे ये बोलेगा दिस इज बटन, सबमिट बटन। ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है इसमें रीड। ठीक है, ये इसके लिए यूज होता है। फिर टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स भी दोस्तों ऐसे है कि जैसे कि क्या होता है कि आप जैसे कि कोई इनपुट यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, एक जैसे आप एक जैसे कि डोम जैसे स्ट्रक्चर जो बना रहे हो आप, जैसे एस्टिमेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 जैसे आप जो स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही 1 बाय 1 चलना चाहिए, ठीक है ना, न कि वो बीच में जाके कि आपको जैसे आपने कर दिया तो वापस जंप कर देगा, ठीक है ना, एक यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 3 इनपुट बना रहा हूँ, टाइप टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर लास्ट नेम, वो मिल लेता हूँ। और एक बटन दे देता हूँ यहाँ पे, सबमिट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया, पहले फर्स्ट नेम आना चाहिए, उसके बाद लास्ट नेम आना चाहिए, ठीक है ना, फिर बटन दे रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें टैब इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं कि भाई टैब इंडेक्स फर्स्ट में 2 में ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, लास्ट में इस पे सबमिट पे चला जाएगा। जैसे मैं अभी आया इसमें से टैप किया, ठीक है, फर्स्ट इस पे आया, सेकंड आया, फिर इस पे सबमिट पे आया, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे टैब इंडेक्स इसको 1 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, तो देखना अभी देखो डायरेक्ट इस पे पहले चला गया, बल्कि इस पे आना चाहिए था, राइट। तो ये क्या होता है कि ये UI प्रॉपर नहीं, मतलब कह सकते हैं ये UX का कोडिंग सही नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट अपन जो दे रखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो डायरेक्ट ये जैसे टैप टैप करता है तो मैं डायरेक्ट इस पर जंप कर रहा है, बल्कि पहले इस पर आना चाहिए, ठीक है, फिर इस पर सबमिट, पहले ये आना है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या होता है, टैब इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको किस 1 बाय 1 किस पे जंप कराना है, इनपुट पे या कोई लेवल है किस पे जंप कराना है, उसके बाद में ये क्या उसके लिए यूज होता है। अब देखना प्रॉपर आएगा, देखो फर्स्ट ये आया, उसके बाद ये आया, फिर ये आया, ठीक है। तो टैब इंडेक्स इसके लिए यूज होता है। फिर आता है रोल, ठीक है ना। तो दोस्तों रोल भी मैंने बताया था, वो भी उसके लिए ही होता है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी जो होता है उसके लिए मैंने अभी रोल का बताया था, जैसे कि लेबल होता है, रोल होता है, एक्सपांडेबल होता है, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल दे रखा है, ये सेम वैसे होता है। फिर क्या करना, एरिया लेबल हो गया, वहाँ पर रोल हो जाएगा, बस उतना सा ही। फिर है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ये इसके सजेशन के लिए होता है ब्राउजर्स पर, कि जैसे कि अपन ऑटो कंप्लीट चालू कर दिया तो इसमें अपन जैसे नीचे ड्रॉप डाउन आपको दिखाएगा भी, आपने ये चीज़ आपने इनपुट कर सकते हो डायरेक्टली क्लिक के बाद में, एक बार मतलब टाइप कर दिया उसके बाद में वो क्या ड्रॉप डाउन के अंदर दिख जाएगा। अगर ऑटो कंप्लीट बंद कर दोगे तो वो आपको सजेशन नहीं दिखाएगा इसके, ठीक है ना। तो वो इसके लिए यूज होता है।
जैसे कि मैं एक इनपुट बनाता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। अब मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और मैन्युअली आप पर्टिकुलर एक एक इनपुट के ऊपर भी आप ऑटो कंप्लीट यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो सब पे देना चाहे तो आप फॉर्म के ऊपर यहाँ पे दे सकते हो ऑटो कंप्लीट, तो वो सब में चीज़ों में आपको ऑटो कंप्लीट लग जाएगा। मान लो तो मैं सिर्फ इसके ऊपर लगाता हूँ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ऑन होगा। और जैसे मैं टेस्ट लिखा यहाँ पे, ठीक है, उसको सबमिट किया। अब जैसे वहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको सजेशन दिखाएगा, फिल किया हुआ है तो ठीक है। और यहाँ से और मैं देता हूँ जैसे कि हेलो, देखो 2 दिखा दिया, ठीक है। तो ये इसके लिए है, ऑटो कंप्लीट इसके लिए यूज होता है दोस्तों। अब जैसे मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो ये चीज़ें नहीं दिखाएगी इसके अंदर। देखना, अब मैं वो क्लिक करूंगा तो नहीं दिखाएगा। अब मैं टेस्ट भी लिखा, अब वापस करूंगा तो नहीं दिखाएगा, देखो, है ना। तो ये इसके लिए यूज होता है ऑटो कंप्लीट, ठीक है। स्पेल चेक के लिए, स्पेल चेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको स्पेलिंग ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होता है तो उसको हम क्या इम्प्रूव करके इसमें हम इसको सुधार सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है ये एट्रीब्यूट। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। मैं टेक्स्ट एरिया का यूज़ करता हूँ अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि कोड लिखा है, ठीक है। अभी ये कहते हैं कि नीचे अंडरलाइन रेड दे, यानी कि ये गलत है अभी ये, ठीक है ना, यानी कि ये सही स्पेल गलत है इसकी, तो इसलिए नीचे अंडरलाइन दे दिया। जैसे मैं कोड वापस करूँगा ना तो ये सही है। तो अभी ये क्या करेंगे, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी स्पेल मिस्टेक होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे LANGUAGE, जैसे लैंग्वेज लिखा, अब जैसे सही है, अभी इसको डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया ये, है ना। और यहाँ पे अपन इसको आप सही कर सकते हो राइट क्लिक करके, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर होता है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मेनली क्या मीडिया फाइल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसमें कंट्रोल जो होता है प्ले का होता है, क्या नाम इसका, वॉल्यूम बढ़ाने का होता है, ठीक है ना। तो वो जो कंट्रोल्स होते हैं उसके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ये एट्रीब्यूट होते हैं। तो वो भी देखते हैं, चलो वन बाय वन। जैसे इसमें देख रखा है, जैसे कि आपने बस ऑटो प्ले होता है, ठीक है। फिर म्यूटेट होता है, म्यूटेट में क्या होता है, जैसे कि आप उसको वॉल्यूम को आप बंद कर सकते हो लूप में, यानी कि पर्टिकुलर लूप चलता रहेगा, यानी 1 बाय पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो, उसके बाद में ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट हो जाएगा। और ये पोस्टर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सिर्फ वीडियो में यूज़ होता है, यानी कि आप थंबनेल इमेज यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ये पोस्टर इमेज का एट्रीब्यूट यूज़ करके लगा सकते हो। ऑडियो में नहीं होता है ये ऑडियो में नहीं होता है, इसी वीडियो में होता है, ठीक है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे दोनों का दिखा देता हूँ एक साथ में। यहाँ पे फर्स्ट में जैसे कोई वीडियो, अच्छा ठीक है। और इसमें भी वो कर देता हूँ,
ठीक है, देखो अब इसमें ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। फर्स्ट चीज़ ये कंट्रोल, और देखो मैंने म्यूट लिखा हुआ था जो, इसको क्या म्यूटेट कर दिया, इसको भी म्यूटेट कर रखा है। इसको अनम्यूट करोगे तो यहाँ पर चला जाएगा। जैसे देखो इसको मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट करूँगा, इसको भी अनम्यूट करता हूँ। देखो ये अनम्यूट हो गया। ठीक है, ये भी अनम्यूट हो गया। ठीक है, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले यानी कि ऑटोमेटिक ये क्या करके वापस क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये गया। ठीक है, जैसे पूरा हो जाएगी ऑटो वापस देखो प्ले होने लग गया। ये इस वैसे ही इसमें ऑडियो में भी ऐसे ही है। ठीक है, और इसमें जो आप बोल रहे थंबनेल इमेज, तो क्या स्टार्टिंग में आप देखो 1 सेकंड के लिए आएगी, मतलब 1 सेकंड के लिए दिखेगी। जैसे मैं इसको पेज को लोड करूँगा तब दिखेगी, बाकी पहले नहीं दिखेगी, मतलब बाद में नहीं दिखती है वो। अच्छा, मैंने क्या इमेज का पाथ बराबर नहीं दिया इसलिए दिख रहा है यहाँ पे। मैंने ये बीच इमेज दिया है जी, देखना यहाँ पे दिखेगी। देखो ये इमेज है यहाँ पे। अब उसके बाद में वीडियो चालू होगी तो वो क्या होती है, पोस्टर इमेज होती है, थंबनेल इमेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल इसके लिए होता है। अगर मैं कंट्रोल यूज़ नहीं करूँगा तो ये सब कुछ चीज़ें दिखेगी नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट है लिंक। लिंक क्या होती है, जैसे कि हम कोई क्या बोलते हैं CSS जो फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, इसको इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। और दूसरी चीज़ अपन क्या, फेव आइकन। फेव आइकन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये भी दिख रहा है यहाँ पे, W3C दिख रहा है, ये क्या, ये फेव आइकन होता है। ये जैसे यहाँ पे इमेज जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये फेव आइकन होती है। जैसे अपने भी इसके अंदर लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना, फेव, इसको फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो 1:1 रेशियो की होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि 500/500 हो गया, 300/300 हो गया, 100/100, ये क्या होता है 1:1 रेशियो की होगी। ठीक है ना, तो अपने को क्या 32/32, ठीक है ना, 64/62 और 74/74, 92/92, ये मतलब ऐसी थंबनेल इमेज होती है। ठीक है ना, तो हम उसको PNG इमेज भी लगा सकते हैं और JPG इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार लगा के देखते हैं। देखिए अभी मेरे पास में वो इतनी साइज की इमेज नहीं है, तो मैं क्या अभी इसमें इमेज वो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी जी इमेज लगा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें चाहे तो आप साइज एक एट्रीब्यूट भी है तो वो भी लगा सकते हो, जैसे यार 32 वो भी लगा सकते हो। और एक होती है इसमें टाइप, इस टाइप की। ठीक है ना, तो इमेज JPG है, यहाँ पे JPG है तो JPG अब लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और इसको बंद कर दो आप। ठीक है, ठीक है, इमेज। ठीक है, तो आप ये ऐसे ही कर सकते हो। देखो जैसे मैं इसको लोड करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक देखिए इमेज इसमें, देखो ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये टाइटल के पास में, तो ये क्या होती है, फेव आइकन होती है। दूसरी होती है अपना जैसे इंपोर्ट स्टाइल होती है। ठीक है ना, आगे जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम क्या होता है, एक्सटर्नल जो CSS होती है हम उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ये लिखेंगे, इसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी उसकी फाइल का नाम होगी, जैसे style.css, वो हम लिख देंगे बात यहाँ पे।
और टाइप टेक्स्ट CSS, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ लिखेंगे वहाँ पे। और जब भी एक्सटर्नल CSS को अपने के इसमें फाइल में इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी फाइल है मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी स्टाइल की हम उसमें लिखेंगे और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, फिर वन बाय क्लास के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने का इस टाइप का तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डाउनलोड। डाउनलोड क्या होता है, जैसे कि अपन कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमको कैसे डाउनलोड होगी वो एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं, वो बता देता हूँ इसमें। जैसे मैं मान लो मेरे पास में कोई जैसे कि इसमें होगी नहीं फाइल मेरे पास में, इमेज ही डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड और कुछ नहीं करना है। आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि जैसे डाउनलोड का लिंक होता है, उस पर क्लिक करके मैं कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, इमेज होती है, कोई भी मतलब फाइल होती है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिंक आ जाएगा, लिंक बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूँगा, देख रहा यहाँ पे, देख रहा डाउनलोड होके यहाँ पे दिखेगा भी इमेज, ये देखो डाउनलोड हो गए, ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। तो ये इस तरह का ये एट्रीब्यूट वर्क करता है डाउनलोड वाला। नेक्स्ट होता है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम कोई फॉर्म में हम जैसे कि मतलब उसका वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है ना। कि अगर उसका वैलिडेशन सही होगा, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बराबर होगा, तो भी जाके वो क्या होगा, वो उसमें वो क्या करेगा, फिल करने देगा। बाकी क्या वो उसमें रिक्वायर मांगेगा, भाई इसकी प्रॉपर नहीं है। जैसे ईमेल हो गया, ईमेल में जैसे कोई डॉट पे मिस हो गया तो वो क्या करेगा, वो उसको लेगा नहीं वो, ठीक है ना। वापस रिक्वायर भी पूछेगा, भाई इसे प्रॉपर से डालो आप इसका फॉर्मेट, ठीक है ना। तो उस फॉर्मेट के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, ठीक है। मैं फॉर्म लिखता हूँ, फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ इसमें। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। आपने इनपुट टेक्स्ट बना दिया, उसके बाद में इसका पैटर्न क्या है, यानी कैप्स से A to लेके Z तक अगर कैप्स में है और A to Z लेके स्मॉल में है, और क्या होता है 3 तक, यानी मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है ना। 3 तक ये होगा तो ये क्या होगा, उसमें वो लेगा, तो इसमें क्या होगा, आगे फिल करने देगा। बाकी क्या होगा, इसमें रिक्वायर्ड बताएगा, इसमें एरर का दिखाएगा, तो वो उसके लिए है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि A to Z फर्स्ट में ये इतना सा दिखा देता था कि आपको, जब तक मैं इसको कैप्स में नहीं डालूंगा तब वो क्या हो रहा है, और 3 तक नहीं डालूंगा तब तक वो क्या होगा, इसमें एरर दिखाएगा। तो जैसे मैं स्मॉल में डाला, अभी वहाँ पे कैप्स में दे रखा फॉर्मेट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिखा दिया, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ठीक है ना। अब मैं कैप्स में डालता हूँ ए, ठीक है, यानी मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी वो क्या होगा, एरर देगा। जैसे 2 हो गया तो वो एरर दे देगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो, ठीक है। अब 3 हो गया, उसके बाद में नहीं देगा, डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। ये कैप्स में, अगर आप कैप्स यूज़ किया तो। अब जैसे आप स्मॉल भी करना चाहते हो तो स्मॉल भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें,
इसे ये था अभी मैंने दिया था ये वाला, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 होना चाहिए। तो इसमें भी देखो स्मॉल दिया पर 3 से कम है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एरर दे देगा। अब जैसे 3 बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो वो क्या होगा, ले लेगा अब, ठीक है ना। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से वैलिडेशन करा सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। मिनिमम मैच स्टेप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इनपुट की क्या होती है, रेंज होती है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आप इसमें इनपुट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ मैक्स में जैसे 20 करते तो 20 तक हो जाएगा, ठीक है ना। 20 तक आप इसको इनपुट कर सकते हो। जैसे 20 तक आप कैरेक्टर लिख नंबर डाल सकते हो या कैरेक्टर डाल सकते हो, ठीक है। उससे जैसे 21 से ज़्यादा 21 हो गया तो वो नहीं लेगा, मतलब आगे वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा, तो उसके लिए वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। और स्टेप क्या होता है, वो 0505 पे आपको क्या बनाएगा, मतलब जैसे कि 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे वो स्टेप करके आपको आगे बढ़ाएगा नंबर, ठीक है। ये नंबर दिया मैंने, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला मैंने 1, फाइव कर देता हूँ। ऐसा नहीं आएगा, इसमें नंबर में ऐसा आएगा दोस्तों, ये ऐसा होता है इसमें 1, अब देखो 1.5 आएगा, ठीक है। 1.2 आ गया, वहाँ पे 2.5 हो गया, ठीक है। ऐसा 5 तक जाएगा इसमें, ठीक है। 5 से आगे नहीं जाएगा, ये देखो 5 तक मैक्सिमम इसकी ये, तो ये ऐसा वर्क करता है, ठीक है। और मैक्स लेंथ होती है दोस्तों, वो हमने क्या लिखा, वैसे इनपुट टेक्स्ट होता है उसमें मैक्स लेंथ होती है, ये मीन मैक्स होती है, और नंबर में यूज होता है जो टैब का चलती है इसमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, फिर बाद में क्या होगा, 1 1 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अब ये 1 2 3 2 3 4 5 है ना। पहले 0 पॉइंट में चल रहा था, 0.5 ऐसे चल रहा था। तो अगर ये ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है HTTP इक्यू कंटेंट, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों, जैसे कि पेज को आप ब्राउज़र को आप रिफ्रेश कराने के लिए यूज़ होता है, ये जो हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि आप कितने कितने सेकंड्स के अंदर इसको आप पेज को रिलोड करना चाहते हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, ये अभी क्या 2 सेकंड में लोड होगा पेज, ठीक है। ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा पेज। यहाँ पे देखना आप, ये देखो हुआ, ये वापस हुआ, ये देखो, है ना। जैसे आप इसका आप क्या होता है, इसका और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि ट्रांजेक्शन 5 करता हूँ मैं, तो 5 सेकंड में ये लोड होगा पेज, देखो 1 ये 2 है ना। तो ये इसके लिए यूज होता है। ऐसे इसका कुछ यूज ज़्यादा इतना कुछ होता नहीं, बट बस आपको देखने के लिए है कि भाई आप इसको पेज को रिफ्रेश करा सकते हो, उसके लिए यूज होता है ब्राउज़र को। फिर है स्टार्ट का दोस्तों, इसमें होता है जैसे आप कोई लिस्टिंग है उसको आप कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे 20 से 30 से, ठीक है ना। जैसे कि 10 बनी हुई आपकी लाइन, ठीक है। जैसे मैं ऑर्डर लिस्ट के लिए ये होता है LI,
उन्होंने 5 तक लिखा अभी, ठीक है। ठीक है, अभी नॉर्मल क्या 1 से 5 तक लिख देगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 3 से, अब यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्ट 3, तो अब ये 3 से स्टार्ट कर देगा लिस्ट। देखो 3 4 5, ठीक है। और इसको नीचे 6 7 कर दे इसको, ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा था, अब इसको स्टेट में ये ऐसा लिख के देख लेता हूँ वो, बाकी ऐसे करता स्टार्ट। देखो इसने 3 से स्टार्ट किया था इसने, ठीक है। तो ये इसको 20 से कर देगा, अभी मान में 20 लिखा है, देखो 21 22 कर दिया इसको, खाली इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्टिंग। अगर ये OL लिखा हुआ है तो उसको वहाँ से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ, तो ये 1 2 कर देगा इसको, ठीक है। ये 1 2 कर दिया। ऐसे मैं इसको 2 से करता हूँ, तो ये 3 4 कर 2 3 कर देगा, देखो 2 3 कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका ये यूज होता है। फिर है RTL टेक्स्ट क्या होता है, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट को करने के लिए यूज होता है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो पीटेक मैं लॉरेंस लिखता हूँ, ठीक है। अभी लिखूंगा तो टेक्स्ट लेफ्ट में आएगा ये, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आया, ठीक है ना। अब है राइट टू लेफ्ट आएगा इसमें, देखना जब इसको RTL लिखूंगा, इसमें डायरेक्शन ये एट्रीब्यूट होता है, इसमें ये से देखेंगे अब राइट में चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। और इसका डॉट यहाँ लगा दिया इसने, ठीक है ना, यानी कि इसको जस्ट अपोजिट कर देगा इसको। नेक्स्ट है एक्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम इनपुट के अंदर यूज़ करते हैं मेनली, जैसे कि कोई इनपुट है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इसमें PDF वाली फाइल है, इसमें शो हुआ है जब भी मैं इसमें फाइल अपलोड करूँ, ठीक है ना। फाइल कोई भी अपलोड करने के टाइम में मैं क्या उसको फॉर्मेट में, जैसे PDF ही अपलोड करनी है, PDF ओपन करानी है, तो वो क्या डॉट एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज होता है, जिसमें .PDF यूज़ कर सकते, तो वो सिर्फ PDF फाइल ही ओपन करेगा, ठीक है ना। बाकी JPG इमेज, ये इमेज PNG इमेज, ये कुछ भी कोई भी फॉर्मेट की है वो कोई ओपन नहीं करेगा, सिर्फ ये PDF फाइल ही ओपन करेगा। जैसे इनपुट, जैसे मैंने फाइल किया, ठीक है। ये फाइल इसके लिए ये होता है, जैसे कि अपन को फाइल अपलोड करानी हो, उसके लिए फाइल का इसका वैल्यू होती है, टाइप इसका एट्रीब्यूट होता है। और मैं देता हूँ यहाँ पे, देखो अभी मैं नॉर्मल करता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें सभी चीज़ें दिखा देगी, यानी सभी फाइल्स दिखा देगी, वैसे इसमें करूँगा तो देखो इसमें इमेज आ गई, ठीक है। ये इमेज PDF ये सब चीज़ें आ रही, ठीक है ना, सब चीज़ें आ रही इसमें। अब जैसे मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर में चाहता हूँ सिर्फ PDF ही दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट होगा, उसमें PDF। अब इसमें क्या होगा, आपसे PDF ही इसका फिल्टर हो गया, इससे PDF फाइल दिखेगी इसके अंदर, जैसे मैं करूँगा देखो इसमें सिर्फ PDF फाइल ही दिख रही है, ठीक है। अब इमेज कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, Adobe Acrobat डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए जो आप चाहे तो जिसमें JPG भी दे सकते, PNG दे सकते हो, जो आपको फाइल का आपको इसको एक्सटेंशन होता है वो आप यूज़ करके आप सेट कर सकते हो।
नेक्स्ट होता है कंटेंट एडिटेबल, ठीक है ना। कंटेंट एडिटेबल जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ दे रखा, उसको हमको क्या डायरेक्ट एडिट कराना है। जैसे अधिकतर क्या होता है नोट्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है, फिर नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें अब एडिटेबल करना होता है डायरेक्ट ही। तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसमें एडिट कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे अभी मैं ये चीज़ दे रखी है, तो इसमें से भी क्या सिर्फ ये टेक्स्ट दिखाएगा, इसमें हम क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्लिक करता तो एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा है। अब जैसे मैं ये एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा कंटेंट एडिटेबल, ठीक है ना, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको ट्रू किया, तो क्या होगा, अब जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें और भी एडिट कर सकते हो। अब मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे से होगी। तो ये इस टाइप से क्या होता है, जब कोई नोट्स बनाना होता है तब हम उसको यूज़ कर सकते, जैसे कि यहाँ पे भी ये देखो, जैसे प्री टैग होता है उसमें फॉर्मेटिंग होती है, उस टाइप से ये क्या इसको फॉर्मेटिंग जैसे दिखा देगा, बाहर क्लिक करोगे देखो, है ना। तो ये इसका ये यूज़ होता है प्री कंटेंट एडिटेबल का। नेक्स्ट है कैप्चर इन्वायरमेंट। कैप्चर इन्वायरमेंट ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे दोस्तों जैसे कि हम क्या होता है कि हम मोबाइल में कोई फाइल अपलोड करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए इनपुट क्या होता है कि जैसे कि इनपुट के अंदर जैसे हम कैप्चर यूज़र ले लिया तो वो क्या होगा फ्रंट कैमरा के लिए यूज़ होता है, और अगर कैप्चर इन्वायरमेंट यूज़ करें तो वो बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे भी इस पर इनपुट फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी मैंने क्या किया था, अभी लास्ट में इनपुट टाइप इसे 3 टाइप के है ये, जैसे कि इनपुट टाइप फाइल किया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट जैसे मोबाइल में होगा तो क्या होगा डायरेक्ट आपके क्या होगा डॉक्यूमेंट जो फाइल होगी वहाँ पे फाइल जहाँ पे होगी वो वहाँ पे जाके उसको मॉडल बॉक्स ओपन कर देंगे, वहाँ से आप क्या जैसे कोई भी फाइल को अपलोड करनी तो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल में से क्या करते हो, जैसे कि नहीं मेरे की इमेज जैसे कि लेनी है, ठीक है ना, कैप्चर करनी है, या मेरा सेल्फ इमेज को क्या करना है अपलोड कराना है, ठीक है ना, अगर फ्रंट का, तो उसके लिए क्या होगा इनपुट टाइप फाइल तो आएगा इसमें, ठीक है, बट इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कैप्चर, ठीक है, इसमें आएगा यूज़र, ठीक है ना। अभी इसमें दिखेगा नहीं डेस्कटॉप में, मैं पीसी में वर्क कर रहा हूँ तो वो वर्क करेगा नहीं इससे, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने किया, ठीक है ना, ये किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कैप्चर यूज़र होगा, वो क्या करेगा कि ये कैप्चर यूज़र होता है, वो क्या होता है फ्रंट कैमरे के लिए। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, ये वाला इनपुट को जैसे अपलोड करोगे तो ये इसमें क्या होगा आपका, जैसे फिर क्लिक करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा मोबाइल का, ठीक है ना। और इसमें देखो डेस्कटॉप में इसलिए नहीं दिखाता है क्यों, ये क्या डायरेक्ट ये कि ब्राउज़र में क्या डॉक्यूमेंट फाइल को समझता है, यानी कि ये डायरेक्ट उस पर ले जाएगा यहाँ पे फाइल से, इसमें कैमरे का वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने ये किया तो फ्रंट कैमरे के लिए यूज़ हो गया, ठीक है ना, कैप्चर वाला यूजर होगा तो। और यहाँ पे जैसे बैक कैमरा को ओपन कराना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बैक कैमरा हो जाएगा कैप्चर के, यहाँ पे यूजर्स की जगह होता है इन्वायरमेंट, इसका भी वैल्यू ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैप्चर तो इसका एट्रीब्यूट हो ही रहेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बैक कैमरा को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बैक कैमरा डायरेक्ट जैसे इनपुट पे क्लिक करोगे, इस पर जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे तो वो क्या होगा बैक कैमरा ओपन हो जाएगा वो मोबाइल के अंदर। तो ये इसके लिए यूज होता है। आप चाहे तो आपका मोबाइल में वेबसाइट में जैसे होता है ना HTML एडिटर, ऑनलाइन एडिटर्स में जाकर आपके ये वाला कोड डालोगे उसे इसके कोड के अंदर, मान लो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ HTML ऑनलाइन कंपाइलर या एडिटर, जैसे कि ये वेबसाइट है आप इसमें ओपन करोगे आपके मोबाइल में, ठीक है ना। आपको मोबाइल में ये ओपन करके देख लेना तो आपको अच्छे समझ पाओगे ये चीज़, ठीक है ना। जैसे भी HTML आ गया, यहाँ पे आप क्या करोगे कोड डाल सकते हो इसमें, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तीनों आप डाल के देख लेना इसके अंदर, ठीक है ना। इसको मैं रन करता हूँ, तीनों इनपुट बन के आ जाएंगे। अब जब मोबाइल में जब ये आप ब्राउज़र में ये वेबसाइट का ओपन करोगे, ठीक है ना, कोई भी कंपाइल में आप जाकर ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करोगे मोबाइल में तो आपका ये फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, इसमें आपके जो फाइल्स पड़ी हुई वहाँ पे चला जाएगा और ये बैक कैमरे के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के लिए ये होता है, जैसे दोस्तों अपना इसमें ट्रांसलेट करवाना चाहते नहीं चला होता, जैसे कि अपन बहुत लिखते हैं इसे ट्रांसलेटर, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में ट्रांसलेट इंग्लिश कराना चाहते हो, हिंदी में करवाना चाहते हो अपनी पूरी वेबसाइट को, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश पे जैसे क्लिक किया तो इंग्लिश वो चालू हो जाएगा टैब, और वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी। इंग्लिश है तो हिंदी में हो जाए, हिंदी होगी तो इंग्लिश में हो जाएंगे। आप अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर जो टैग है इसके अंदर जो एलिमेंट दे रखा है, कंटेंट दे रखा है, वो ट्रांसलेट ना हो, तो उसके लिए आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर जैसे आप लोगो है, लोगो का नाम दे रखा है, उनको तो आप ट्रांसलेट नहीं कराओगे ना, तो वो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पान लेता हूँ, ये मेरा जैसे मेरा लोगो है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो लोगो में आप यहाँ पे जाके आप अपना ट्रांसलेट नो कर दोगे तो वो क्या होगा, उसको वो ट्रांसलेशन करना बंद कर देगा, यानी कि वहाँ पे वो ट्रांसलेट नहीं करेगा उसको पर्टिकुलर जो आप दे रहे हो, वहाँ पे लोगों का नाम दे रहे हो, ब्रांड का नाम है, जहाँ जहाँ पे आप ब्रांड यूज नाम दे रखा तो वो उसको वो क्या करेगा, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा, एज इट वैसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। दोस्तों एक तो मल्टीपल मैंने बताया था सिलेक्शन के अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, और ये मल्टीपल अलग है, ठीक है ना। ये मल्टीपल इसके लिए होता है जैसे कि आप इमेज को मल्टीपल अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट काम में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं मैन्युअली फर्स्ट मैं तो एक चीज़ ही करता हूँ, ठीक है, मल्टीपल यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने एक्सेप्ट लिखा इमेजेस का, तो अभी कैसे इमेजेस के ओपन करेगा इसके अंदर, तो वैसे ये इमेजेस ही ओपन करें। यहाँ पर PDF फाइल दिख नहीं रही होगी आपको, ठीक है ना। मान लो जैसे मैं ये चीज़ ओपन कराता हूँ, अब देखो इसे एक सेलेक्ट ही होगा अभी, तो देखो एक सेलेक्ट ही, और मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ तो एक फाइल ही सेलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ मैं मल्टीपल से अपलोड करना चाहता हूँ फाइल्स को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अब देखना ये मल्टीपल को सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल में दबा रहा हूँ, अब देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब मल्टीपल हो जाएगी इसमें सेलेक्ट, देखो मल्टीपल सेलेक्ट हो गए ना। आप चाहे जितनी मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल इसके लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे CSS क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे क्या वर्क करती है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, और मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा आपका पूरा रिप्लाई करने का, ठीक है ना, और बताऊँगा जो भी होगा उसका आपको आसान तरीके से समझाऊँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।